अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। ये मसला सिर्फ हमारा नहीं बल्कि आने वाली जनरेशन का है। हम कहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है या ओवर पॉपुलेशन हो रही है, लेकिन असल सवाल है कि क्या इसके साथ हमारे रिसोर्सेज भी बढ़ रहे हैं? ये सिर्फ नंबर्स का मसला नहीं है, बल्कि ये हमारी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और हमारे फ्यूचर का मसला है। आइए हम डॉक्टर साहिबा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम मेरा मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। मैं चाहती हूँ कि आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताएँ कि बेसिकली आप क्या कर रही हैं और कैसे आपको हम इस टॉपिक से लिंक कर सकते हैं? मैं डॉक्टर साइना ज़ुबैर हूँ और मैं ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन साथ ही मैंने पब्लिक हेल्थ किया हुआ है और मास्टर्स किया हुआ है मैटरनल चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ में। क्योंकि एक जो क्लिनिशियन होता है वो क्या करता है कि पेशेंट को डायरेक्ट क्लिनिक में देखता है, और जो पब्लिक हेल्थ पर्सन होता है वो बड़े पैमाने से तमाम पॉपुलेशन को पब्लिकली देखता है हेल्थ के लिहाज से। यानी मैं सिंगल पेशेंट को एक वक्त में तो क्लिनिक में डील करती हूँ, लेकिन एज अ पब्लिक हेल्थ पर्सन एट लार्ज पॉपुलेशन को, सेगमेंट्स ऑफ यानी आबादी के मुख्तलिफ बड़ों को, बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, बच्चियों को, उनके मसाइल के लिए हम क्या कर सकते हैं, ताकि कलेक्टिव एफर्ट कैसे कर सकते हैं जो ज़्यादा लोगों को एक हमारा फैसला इफ़ेक्ट करे, तो वो पब्लिक हेल्थ होती है आई बेसिक। थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग और डिफरेंट है आपकी फील्ड से, तो आपने ये कैसे डिसाइड किया कि सिंस यू वर अ गायनेकोलॉजिस्ट कि आपने पब्लिक हेल्थ और की तरफ जाना, आप कैसे रिलेट किया इन दोनों को? मैं बड़ी लकी हूँ इस सिलसिले में कि मैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में प्रोफेसर गजाला में हूँ, जो कि मेरी मेंटर हैं, उनके साथ ट्रेनिंग कर दी थी। और बिल्कुल शुरू-शुरू के जब हाउस जॉब हम डॉक्टर बनते हैं ना, जोश भी बहुत ज़्यादा होता है सर। तो जो प्रेग्नेंट औरतों का हम केयर कर रहे होते हैं, 3 में से 2 औरतें मैं कहूँगी, खून की कमी का शिकार, हम हर एक को आयरन के ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ड्रिप्स लगा रहे हैं, टीके लगा रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन फिर उसी तरह अनीमिया यानी खून की कमी में कोई डेंट नहीं। मैं बड़ी वरीड होती थी और उस वक़्त मेरे प्रोफ़ेसर ने मुझे गाइड किया कि हम पे लेटेस्ट मेडिसिन आ रही है तो उसकी रिसर्च करते हैं। और तब मैंने देखा कि यार जितने मर्ज़ी आप एक इंडिविजुअल को डील करते हैं, जब तक पीछे से इसकी जड़ जाकर कम्युनिटी में हम अपनी आवाम को इसकी अवेयरनेस और आगाही नहीं देंगे और इससे बचाव के तरीके नहीं करेंगे, तो ये मसला मसला हल हल नहीं होगा। इसी तरह आज मैंने 50 ड्रिप्स लगाई हैं, कल मैं 55 लगा दूँगी, 55 लगा दूँगी, 60 लगा दूँगी या किसी का हुँ, 45 लगा दूँगी, लेकिन वही नंबर चलता नंबर रहेगा, क्योंकि असल जड़ है कि तमाम लोगों को आगाही हो। तो वहाँ से मुझे ये पब्लिक हेल्थ का शौक हुआ कि यार ये मैं ड्रिप्स लगा-लगा के थक गई और मसला ख़त्म नहीं हो रहा। वही औरत दोबारा फिर जब प्रेग्नेंट होती है, फिर वो उसी में से गुज़र रही होती है, तो हमारा मसला ख़त्म, मसला तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक हमारी आवाम को हम आगाही ना दें और उसके मुतालिक हम ऐसी पॉलिसी ना बनाएँ, ऐसे तरीक़ाकार ना अपनाएँ जो पब्लिकली सबको उस मसले के हल की तरफ तरफ। लेके जाएँ। जैसे हम टॉपिक की तरफ आते हैं, हम पॉपुलेशन या ओवर पॉपुलेशन के टर्म पे आएँ, तो जब हम ये सुनते हैं तो हम कहते हैं कि ओ लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। जो लोग ज़्यादा होंगे तो यू विल फील पावरफुल, ताकत होगी। तो आप बताएँ कि आपका क्या कहना है कि ज़्यादा लोग होना ही एक साइन होता है कि आप ज़्यादा पावरफुल होंगे एज़ अ कंट्री, एज़ अ नेशन, एज़ इवन हाउसहोल्ड से भी अगर देखें कि अगर एक घर वाले भी सोच रहे हैं कि ज़्यादा बच्चे होंगे या फैमिली बड़ी होगी तो हम ज़्यादा यूनाइटेड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली होगी। हाँ, असल में नंबर गेम हो गई है ना? इट इज़ नॉट अबाउट नंबर, ये नंबर्स की गेम नहीं है। ज़्यादा होने का मतलब ताकत नहीं है। ताकत जो है वो तवाज़ुन से आती है। आप क्वांटिटी पे यानी तादाद पे ना जाएँ, आप क्वालिटी पर जाएँ। वो एक कॉन्सेप्ट है, मुझे पता है, रिलीजियस कॉन्सेप्ट भी है कि जी ज़्यादा बच्चे पैदा कर हुँ, दो, ज़्यादा मुसलमानों की तादाद हो जाएगी। अब हम ऐसे मुसलमान हो गए हैं कि बस हमें कलमा आता है, ना हम नमाज़ पढ़ते हैं, ना हम रोज़ा सही तरह रखते हैं, ना हम ज़कात देते हैं। मतलब हम फ़राइज़ भी, अभी आप जाएँ ना लोगों से पूछना शुरू करें कि वुज़ू में आप फ़राइज़ बताएँ और तो वो सिर्फ़ फ़राइज़ पूछ लें, तो आप मुझे बता दीजिएगा कि कितने लोगों ने बताया। सो इट इज़ नॉट अबाउट क्वांटिटी, ये नंबर्स की गेम नहीं है। ताकत या क़ुव्वत आपकी सोच, आपके इरादे और तवाज़ुन से आती है। अभी आपने वर्ड यूज़ किया था पॉपुलेशन या ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन आबादी को कहते हैं, ओवर पॉपुलेशन जब आबादी एक हद से बढ़ जाए, बढ़ वो हद जाए। क्या है?
तो आपके रिसोर्सेज हैं, यानी आपके ज़राए हैं। अगर आपके पास 10 लोगों का खाना है और आप लोग 8 हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 10 लोगों का खाना है और आप 40 हैं, तो आप अपने रिसोर्सेज या अपने ज़राए से तजावुज़ कर चुके हैं। तो वो पॉपुलेशन जो एक हद से तजावुज़ कर चुकी है, ना हमारे पास खाना, ना हमारे पास जॉब्स, ना हमारे पास हेल्थ, ना हमारे पास पीने का साफ पानी, ना हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अस्पतालों में आप चले जाएं लाइन लगी हुई है, बस स्टेशंस पे चले जाएं लाइन लगी हुई है, रेलवे स्टेशंस, ईद की ट्रेन देखी है आपने कभी रेता? वो तो खुशी इससे ज़्यादा धक्कम पेल है। आप जहाँ चले जाएं, इस वक्त ओवर पॉपुलेशन का मतलब है लाइनों में लगना और धक्के खाना। चाहे वो स्कूल है, माँ या बाप बच्चे को स्कूल लेके जाते हैं, सारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता। स्पेस ही नहीं है। स्पेस नहीं, सीट नहीं है। वो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा रिदा। मुझे तो इस बात को कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है। वो पाकिस्तान का फ्यूचर है। हर एक बच्चा, वो जब स्कूल नहीं जाएगा, तालीम नहीं होगी, तरबियत नहीं होगी, तो आप पाकिस्तान का फ्यूचर जो कि इन बच्चों पर डिपेंडेंट है, क्या बना रहे हैं आप? तो ये जो ओवर पॉपुलेशन है या तादाद ज़्यादा होना ताकत नहीं है। ताकत है तवाज़ुन और अक्ल के साथ अपने ज़राए के मुताबिक अपनी तादाद को क्वालिटी में रखना। लेट्स से कि जी हमारे रशीद भाई हैं एक, और वो एक जगह चौकीदारी करते हैं और बेगम है उनकी रुखसाना, ठीक है। रशीद भाई और रुखसाना बाजी के जी 3 बच्चे, और उसी सीन को अगर हम बदलें और रशीद भाई और रुखसाना बाजी के हम 8 बच्चे कर दें, तनहा उनकी 50,000 करते। तो उस 50,000 में मियाँ बीवी 8 बच्चे। और 3 बच्चे, और 50,000 में ही मियाँ बीवी और 8 बच्चे। तो अब आप हर सिनारियो, अब आपकी अंडा से आटा का थैला, आपकी सब्जी, आपकी चीनी, आपका पानी, आपके घर, फिर हम जो कहते हैं कि एक कमरे में रह रहे हैं सब, उस कमरे में अब उसकी सफाई सुथराई, फिर वो वॉशरूम, समझ आ रही है? मतलब हॉस्पिटल, स्कूल तो ये बिल्कुल तभी भी ये तो ऑप्शन अभी ही हम नहीं है। ये तो अभी हम घर के अंदर बेसिक की बातें बात कर रहे कर हैं। रहे हैं। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि देखिए ये आबादी ना कोई वो मसला नहीं है जो किताबों में है या टीवी पे डिस्कस हो रहा है या बड़े-बड़े दफ्तरों में और होटल्स में डिस्कस हो रहा है। ये मैं आपको रशीद भाई और रुखसाना की एग्ज़ाम्पल दी कि हर घर का, हर आम आदमी और औरत, नौजवान और बच्चे का मसला है। ये जो माँ और बच्चे की हम बात करते हैं और हम भूल जाते हैं बाप को। मैं इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ कि आदमी भी उतना ही इफ़ेक्ट हो रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ, उसका स्ट्रेस का लेवल, उसको टेंशन, और उससे जो भाग-दौड़ करनी है, जो घर का निज़ाम चलाना है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसने पूरी करनी है। अब उस 50,000 में अगर उसने 3 बच्चों को अपने और बीवी समेत खिलाना है, पिलाना है, पालना है, इलाज करना है। तालीम और तरबियत, ये तो पहले बेसिक हो गई, फिर उसके बाद इलाज है। उसके घर का जो बिजली है, पानी है, गैस है, ज़रूरतें हैं, कपड़े हैं, सफाई-सुथराई है, नहाना-धोना, मुँह की सफाई, मेंटल हेल्थ से आप दिमागी स्ट्रेस शुरू हो ना, तो 3 बच्चों को जब वो एक केटर कर रहा है और वही माँ-बाप अगर 8 बच्चों को केटर करेंगे, पैसे वही हैं। जिस तादाद से पाकिस्तान की आबादी, आपको पता है ना कि रोज़ हम 14,000 बच्चे, कुछ जगहों पे 15,000 बच्चे रोज़ हमारे ऐड हो रहे हैं। एक वर्ल्डोमीटर है, अगर आप उसको कहीं टिकर ऐड कर दें इस पॉडकास्ट के नीचे, जितनी देर में आप और मैं बात कर रहे हैं ना, इतनी देर में तो वो आपको बताएगा कि हर सेकंड के बाद कितने सेकंड है, आई थिंक 12-14 सेकंड के बाद एक बच्चे का इजाफा हो रहा है।